वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं इस समय खड़ा हूँ जयपुर में, ठीक अपने होटल के बाहर। होटल रेडियंट स्टार नाम का ये होटल है जहाँ पर हम हाल फिलहाल ठहरे हैं। और इस समय तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने। अगर बात करें जयपुर की, तो हमारा जो पहला परसेप्शन जयपुर के बारे में बना था वो बहुत ही अलग, बहुत ही निराला था। बट जब हम यहाँ पर आए तब हमें आके ये पता चला कि जयपुर एक बिल्कुल ही कॉस्मोपॉलिटन टाइप का शहर है। एक तरफ आपको बहुत ही हसल बसल मिलती है, दूसरी तरफ अगर आप आ जाओ तो बहुत ही अमेजिंग लाइफ है यहाँ पे। कल रात को हम वैसे ही ड्राइव के लिए भी गए थे, तो मैंने देखा कि यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो भी भाई क्या कहने। तो यानी एक तरफ एक ट्रेडिशनल आउटलुक आपको मिलता है और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जेन ज़ी अप्रोच भी आपको देखने को मिलती है। बहरहाल हमने दिन की शुरुआत कर दी है। हमने यहाँ पर एक कैब बुक करवाई है, कुछ ही देर में मेरी कैब यहाँ पे आती ही होगी। बस फिर कैब को लेके हम निकलेंगे आपके साथ जयपुर को एक्सप्लोर करने। तो चलिए कैब के आते ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे होटल से लेके हवा महल तक का जो कैब हमने बुक की है उसका कॉस्ट हमें पड़ा है तकरीबन 85 रुपीज़। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से हवा महल तक का। तो चलिए कैब की इंतज़ार कर रहे हैं, आते ही फिर हम निकलते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारी बुकिंग इस समय। तो भाई जयपुर की गलियों का क्या नज़ारा था। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक हमें पुराना गेट देखा। थोड़ी दूर इस गेट के बाद जाने के बाद एक म्यूज़ियम की झलक भी मिली। और हाँ, अगर बात करें यहाँ के लोकल मार्केट की तो लोकल मोजड़ियाँ हर जगह पर मिल रही थी। थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो फाइनली हम पहुँच गए हवा महल के एंट्रेंस पे। बोर्ड देखते ही भाई हम समझ गए कि वो वाइब आ गई है और हम पहुंच चुके हैं जयपुर। यहाँ पर हवा महल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। अलग अलग जगह पे टूरिस्ट के लिए यहाँ पे साइन बोर्ड्स बने हुए थे। और क्या इमारत थी भाई, जो कलाकारी हमें यहाँ देखने मिली वो देखते ही मानो जयपुर का ट्रू एसेंस हमें महसूस हो गया और हम समझ गए कि ये इतना फेमस क्यों है। खैर, हवा महल के अंदर जाने के बाद जब हमने हवा महल को और एक्सप्लोर किया तो हमने देखा कि यहाँ पर अंदर कुछ लोग बैठे थे जो यहाँ पे लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। पपेट शो चल रहा था, गाने वाले लोग मौजूद थे और क्या नज़ारा देखते ही बनता था। चारों तरफ जैसे मानो रौनक ही रौनक, अलग अलग जगहों से, देश विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचे हुए थे इस ब्यूटीफुल चीज़ को देखने। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ चल रहा है ये पपेट शो और भीड़ देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग थे। यहाँ पर गाइड की भी सुविधा है, आप देख सकते हैं 1 से 4 लोग हैं तो 400, 5 से 15 तो 600 और 15 से ज़्यादा तो 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो भाई इस समय हम बैठे हैं हवा महल के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पे विजय जी और उनकी टीम है। विजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बस आप बढ़िया, बताइए। क्या बात है, आपकी धुन सुन के तो बहुत मजा आ गया। थैंक यू। तो आप हवा महल में यानी कितने समय से हैं यहाँ पे? जी हमारे को वजन पे 4 साल। 4 साल हो जी। गए। तो यूं ही जब भी कोई आता है तो उनका मनोरंजन करवाना आपका काम होता है? हमारे काम है। क्या बात है। तो हमारे को ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में आते हैं वो लोग तो हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक राजस्थानी परंपरा का हिस्सा है। जी। क्या लवली। तो कोई एक अच्छी सी धुन सुनाइए हमें। चुप ना जाओ जी, रे क्यों तरसावे हो, हमारे शकल दिखाओ जी, तरसरारत सब जानू में चौधरी, मार चले बड़ पगा जी में सा लगे, मारे हेवड़ा में जागी मोरली, मारे चंगा में तारी, चांदड़ी मन धावण लेबा, एक सिरे झूम 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 झूम। ओ मोरलिया तूने
मैं लीडरी दो कर शरारत सब जानू मैं चौधरी कर चले बड़ पंगा जी में सा लगे मार हेवड़ा में जागी और दी मारे चंगा में तारी चांदनी मारे धावण लेवा की खुशी क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थानी परंपरा में म्यूज़िक का कितना अहम हिस्सा है। तो बहुत ही अच्छा लगा विजय जी हमें आपसे मिलके। तो भाई हवा महल एक्सप्लोर करने के बाद अब हमने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ई रिक्शा ले लिया है। ये ई रिक्शा आपको 10 रुपये पर सवारी के बेसिस पे लेके जाता है आने वाले और 3 पॉइंट्स पर, जिनमें सबसे पहला पॉइंट जंतर मंतर आता है, सिटी पैलेस आता है और रानी का मार्केट भी आता है। तो हम बिल्कुल पिंक सिटी के बीच में आप देख सकते हैं भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, बट भाई वो जो ट्रेडिशनल वाइब होती है जयपुर की, अगर उसे आपने महसूस करना है तो भाई यहाँ आए बिना तो वो चीज़ होगी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की इमारतों को भी देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल वही है, ब्यूटीफुल एम्बियंस। बस ये ज़रूर है कि भीड़ भड़का भाई बहुत ज़्यादा है, यानी हम कल शाम को भी आए थे तभी भी उतना ही क्राउडेड था, इस समय उससे ज़्यादा क्राउडेड है। चलिए बढ़ते हैं जंतर मंतर पर। तो भाई हवा महल से ई रिक्शा पकड़कर हम पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पर। ई रिक्शा आपको इस पॉइंट पर ड्रॉप करता है। इस पॉइंट पे अगर आप मेरे सामने देखें तो ये देखिए ये है महारानी मार्केट, जबकि ये जो पीछे सड़क जा रही है ये आपको लेके जाएगी जंतर मंतर और सिटी पैलेस। तो चलिए इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं और देखें यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। आइए मेरे साथ चलें। भाई जंतर मंतर पहुँचने के बाद मानो एक अजीब सी शांति हमें यहाँ महसूस हुई। शहर के बिल्कुल शोर से अलग ये जगह कुछ अलग ही कहानियाँ बयां करती है। यहाँ मानो हर एक यंत्र, हर एक आकृति किसी न किसी ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ आकर मानो ऐसा लगता है जैसे समय को नापने की कला इंसान ने न जाने कब से सीखी होगी। सबसे पहले हम गए सम्राट यंत्र के पास। ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है भाई। इसे देखकर सच में हैरानी होती है कि बिना किसी मशीन के सिर्फ धूप और छाया से समय का पता कैसे लग जाता है। फिर हमने देखा राम यंत्र, जिसकी डिज़ाइन इतनी यूनिक है कि आज भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसे देखकर। पूरे जंतर मंतर में हमें साइंस, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट मिश्रण देखने को मिला। अगर आप जयपुर आएँ तो जंतर मंतर मिस बिल्कुल भी ना करें। तो भाई इस समय हम खड़े हैं जौहरी बाजार नाम के एरिया में जयपुर में। आज हम आप पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि खुद में ही एक इतिहास है। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की, और आप देख सकते हैं जहाँ इनका नाम लिखा है उसी के साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये दुकान 1727 से ऑपरेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि भाई तकरीबन 300 सालों से ये एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर है। तो ये तो वाकई खुद में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो चलिए हमने सोचा क्यों ना इस इतिहास के पन्नों में हम अपना भी नाम लिखें और अंदर चल के हम देखें कि भाई यहाँ पे क्या स्पेशलिटी मिलती है। और आप यहाँ का पहले व्यू देख लें अंदर जाने से पहले, ये क्या सुंदर नज़ारा है। पिंक सिटी जो कहा जाता है जयपुर को, वो इन इमारतों की वजह से, वो यहाँ के कलर्स की वजह से, यहाँ के ट्रेडिशंस की वजह से ही इसे हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशंस और प्लेस ऑफ ट्रेडिशंस कहा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जल्दी से LMB यानी लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर मिलने वाली चीज़ें। आइए।
भाई लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में हमारे पास चॉइसेस तो बहुत सारी थी, पर हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हमारी कुछ खास मतलब की चीज़ें। पहली चीज़ हमने यहाँ मंगाई है वो है आलू टिक्की, साथ में हमने लिया है भाई यहाँ का स्पेशल पनीर घेवर, और हमने को सोचा क्यों ना बंगाली मिठाई भी ट्राई की जाए, तो हमने यहाँ पे एक रसमलाई मंगा ली। इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, जल्दी से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे इस टिक्की के साथ। हमने यहाँ पे सिंगल पीस ही मंगाया है, उसके साथ यहाँ मीठी चटनी और ग्रीन चटनी प्रोवाइड की जाती है। तो ये देखिए, पहले चटनी की कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा दूँ। ये प्राइमरली खजूर की चटनी है जो यहाँ दी जाती है, तो हमने थोड़ी सी चटनी डाल ली है यहाँ पे मीठी वाली, और टॉप अप कर लिया हल्की सी ग्रीन चटनी के साथ। अब लेते हैं हम इसकी पहली बाइट, लेट्स सी हाउ इट इज। ऑलराइट, तो ये देखिए जी, पहला अपीयरेंस इसका टिक्की का जो आता है बहुत ही क्रिस्प थी ऊपर से, और अंदर पूरी आलू की स्टफिंग की गई है, ऊपर हमने चटनी का कॉम्बिनेशन डाल दिया। लेट्स ट्राई द टेस्ट। भाई अमेजिंग है। पहली बाइट में एक घी का हल्का सा रश आता है, फिर पोटैटोज़ का टेस्ट आता है, आलूओं के बाद ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसमें सौगी भी डली हुई है और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए गए हैं। लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ये अंदर की फिलिंग मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस है। और ड्राई फ्रूट्स की मैं बात कर रहा था, ये देखिए, आप देख ही सकते होंगे यहाँ पे सौगी दिख रही है आपको, विच इज़ किशमिश। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा, हल्का सा तीखा, हल्का सा मीठा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत बढ़िया। टिक्की के बाद हम बात करते हैं यहाँ की सबसे खास स्पेशलिटी की, जो कि है जयपुरी घेवर। और यहाँ का घेवर और स्पेशल हो जाता है बिकॉज ये घेवर है पनीरी घेवर। और जैसा कि हमने जाना इसके मेकिंग के दौरान, जब हम बात थे, कि ये जो है इसके अंदर 80% पनीर यूज़ होता है और 20% मैदा यूज़ होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर बनता है घेवर। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल किए गए हैं, आमंड्स हैं, पिस्ताचोज़ हैं। देखें ये कैसा है भाई। तो सबसे पहले तो हम इसको हल्का सा, भाई बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए, मैंने इसे उठाई और मेरा हाथ पूरा घी से भर गया है इस समय। और ये जो जाली आप देख रहे हो, दिस इज द मैजिक। लेट्स ट्राई दिस। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही रसीला है। एंड अगेन, घेवर हमने बहुत सारी जगहों पर खाया है, बट अगेन दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। भाई हम सोचते थे कि नॉर्थ इंडिया में अमृतसर का खाना ही स्वादिष्ट होता है, बट भाई हर स्टेट की, हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है। और घेवर राजस्थान का स्पेशल है, जयपुर का स्पेशल है। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट आइटम पे, जो हमने यहाँ पर मंगाई है। वो है ये रसमलाई। देखें क्या जयपुर रसमलाई के साथ जस्टिस कर पाता है या नहीं, या रादर ये कहना चाहिए क्या लक्ष्मी मिष्ठान भंडार रसमलाई के साथ जस्टिस कर पाता है कि नहीं। तो भाई कंसिस्टेंसी रस की तो बहुत बढ़िया है, जितनी होनी चाहिए। अब देखें कि ये रसमलाई का टेस्ट कैसा है। भाई सॉफ्ट तो बहुत थी, कट करते समय ही पता चल गया कि कितनी नरम है। एंड वेरी फ्रेश, वेरी सॉफ्ट,
पहली बाइट में एक रश आता है केसर के फ्लेवर का, मिठास बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, यानी आपको किसी भी टाइम पे ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। यही चीज़ मैंने एक्चुअली घेवर में भी नोट की थी कि मीठे का बैलेंस जो इनका है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। रसमलाई के अंदर एक और चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि रसमलाई में जो बोलते हैं ना आफ्टर इफेक्ट आ रहा है वो कार्डमम का आ रहा है, इलायची का फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए पहले ये ख़त्म करते हैं, फिर आगे का सोचते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक भी देख सकते हैं और बारिश भी हो गई है शुरू। हम इस समय पहुँच चुके हैं सिंधी कैंप नाम के एक एरिया में, जहाँ पर हम आजमाएंगे ऑथेंटिक राजस्थानी थाली। वो चखने के लिए हम आ पहुँचे हैं थाली हाउस में, जो कि सिचुएटेड है स्टेशन रोड पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा भाई, मिलूँगा आपको सीधा टेबल के ऊपर। तो चलिए चले थाली हाउस में, आइए मेरे साथ। तो भाई थाली हाउस के अंदर आकर हमने यहाँ पर दो अलग अलग वर्जन्स की थाली मंगाई है। एक हमने मंगाई है प्रीमियम राजस्थानी थाली और दूसरी है स्पेशल राजस्थानी थाली। दाम की बात करें तो ये है 335 रुपए की और ये वाली थाली जो है ये है 235 रुपए की। एक बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड फ्लेवर्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। शुरुआत अगर हम करें तो दाल आती है, फिर है कड़ी, गट्टा, इसके अलावा रायता दिया जाता है, पनीर की सब्जी दी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे मिसी रोटी भी है, साथ में तवा रोटी, पापड़, लहसुन की चटनी, राजस्थानी स्पेशल 3 टाइप के चूरमा, रबड़ी एंड बहुत कुछ है। और ये भाई ये मेन चीज़ जो कि है बाटी। इसी से मिलती जुलती ये स्पेशल थाली भी है। स्पेशल थाली में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 2-4 आइटम्स इसमें कम है। अगर सिंगल पर्सन है तो आप एक ये वाली थाली मंगा लीजिए, अगर आप लैविशली खाना चाहते हैं तो आप ये थाली मंगा सकते हैं। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं प्रीमियम थाली से और बताते हैं आपको इसका जायका। भाई वैरायटी इस थाली के अंदर इतनी सारी है कि लिटरली कंफ्यूजन हो रहा है देख के। फॉर एग्जांपल अगर हम गट्टे की सब्जी को देखें और पनीर को देखें तो भाई समझ में नहीं आता कौन सा गट्टा है कौन सा ये है। 3 अलग अलग टाइप की चूरमे हैं। बहरहाल मैं शुरुआत जल्दी से यहाँ मिसी रोटी से कर रहा हूँ। तो मिसी रोटी हम शुरुआत करते हैं पनीर की सब्जी से, तो ग्रेवी से ही शुरुआत करेंगे। भाई देखें कि क्या जायका है यहाँ का। वेल मोर और लेस पनीर की सब्जी काफ़ी नॉर्थ इंडिया से मिलती जुलती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हल्की सी स्पाइसी ज़्यादा है और खटास इसमें हल्की सी ज़्यादा है। इसके साथ हमें ये देखिए प्लेन रोटी भी दी गई है, पापड़ भी दिया गया है। बट बहरहाल भाई राजस्थान आए हैं, जयपुर आए हैं, अगर हम ये बाटी का आनंद ना लें तो फिर बात नहीं बनती। तो बाटी को सबसे पहले हमने कर दिया है क्रश और ले लेते हैं यहाँ की ये स्पेशल दाल। अच्छा, बाटी को खाने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि भाई आप बाटी को दाल में डाल लो, दूसरा तरीका है आप दाल बाटी के ऊपर डाल लो। तो हमने सेकंड ऑप्शन लिया है। तो लेट्स ट्राई दिस। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। थोड़ी सी दाल और लगा लेते हैं इसके ऊपर एंड बाटी की खास बात ये होती है कि बाटी के ऊपर जो घी होता है वो बहुत दिल से डाला जाता है और जो टेस्ट आ रहा है वो एक्चुअल में उस घी का ही टेस्ट है। खाना खा रहा हूँ, फिर मैं पहुँच रहा हूँ। सो लवली। कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पे आपको ये देखिए ये गार्लिक की चटनी भी दी जाती है यहाँ पे, जिसे लहसुन चटनी कहते हैं। स्पाइसी है भाई। यानी अगर मैं कहूँ बॉम्बे में जब हम वड़ा पाव खाते हैं तो बॉम्बे के वड़ा पाव में हमें जो लहसुन की चटनी डाली जाती है वो सूखा वर्जन होता है, ये गीला वर्जन है। चूरमे में हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के चूरमे हैं। सो हम शुरुआत पे सबसे पहले कर रहे हैं प्लेन चूरमे से। एक सादा चूरमा है
तो चूरमे को भी हम दाल के साथ में, दाल बाटी और चूरमा तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। सो देयर यू गो। सो ये बनती है हमारी बाइट एंड लेट्स ट्राई दिस। देखिए होता क्या है, चूरमा मिठास पे होता है, बाटी ब्लैंड होती है और इसके साथ की जो दाल होती है वो थोड़ी स्पाइसी होती है। तो ये तीखे और मीठे का बहुत ही सुंदर सा बैलेंस कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जैसे ये गुलाब वाला चूरमा है। आई शो इट टू यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। साथ में ये बेसन वाला है। चूरमा प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस तरह से हम घर पे सूखा हलवा बनाते हैं, काफ़ी उससे रिजेम्बलेंस होती है। तो रहता भी है यहाँ पे, बूंदी रहता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। साथ में राइस भी है, रबड़ी भी है। ओवरऑल अ फैंटास्टिक डील। बढ़ते हैं हम अपनी प्लेन थाली की तरफ जल्दी से। मोर और लेस बिल्कुल सेम है, बट मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या अलग है। पापड़ को हमने फ़िलहाल साइड में रख दिया है। राइस आ जाता है, गुलाब जामुन आ जाता है, वही बाटी दी है, चूरमा दिया हुआ है साथ में। चूरमे की वेरिएंट्स यहाँ पे 2 हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेन चूरमा नहीं आता है। एंड रेस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली द सेम। बट बहरहाल वेरी डिलिशियस, बहुत मज़ा आ रहा है खा के। जल्दी से ये छोटी सी थाली ख़त्म करते